दोस्तों हमारा सौरमंडल जिसमें 8 ग्रह मौजूद है, इसमें बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया होगा कि हमारे सौरमंडल में इतने बड़े ग्रह मौजूद है, तो आखिर हम उसे पृथ्वी पर से खड़े होकर देख क्यों नहीं सकते? आखिर ऐसा क्या कारण है जो ये ग्रह हमें दिखाई नहीं देते? आखिर जुपिटर इतना बड़ा ग्रह होने के कारण भी हमें पृथ्वी पर से दिखाई क्यों नहीं देता? या फिर ये ग्रह हमें दिखाई तो देते हैं, लेकिन हम इसे जानकारी की अभाव में नज़रअंदाज कर देते हैं। चलिए इन सवालों के हम गहनता से पड़ताल करते हैं और आपको देते हैं इन सवालों का सटीक जवाब। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसान अपनी आंखों से अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? एक अध्ययन की माने तो हमारे अनुमान से अधिक एक मनुष्य 2 से 3 किलोमीटर दूर तक ही देख सकता है, या इससे भी अधिक। इंसान अपनी आंखों से 20 किलोमीटर दूरी तक देख सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है, हवा में मौजूद धूल कण और नमी हमारी आंखों को दूर तक देखने से रोकते हैं। इसके अलावा जब वातावरण में धुंध न हो तब भी हम उतनी ही दूरी तक देख सकते हैं। इसके अलावा ये बात भी निर्भर करता है कि हम सीधी दिशा में देख रहे हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी। अध्ययन में ये भी कहा गया है कि अगर हम माउंट एवरेस्ट से देखें तो सैद्धांतिक तौर पर अधिकतम 239 किलोमीटर यानी कि 230 मील तक की दूरी को देख सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप तक हम इतनी दूरी तक नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारे दृश्य के रास्ते में बादल आ जाते हैं। अगर हम एकदम स्पष्ट रात में आकाश की ओर देखें तो अपनी नंगी आँखों से एंड्रोमेडा आकाश गंगा को देख सकते हैं, जबकि ये आकाश गंगा पृथ्वी से 22.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूरी पर है। इस तरह हमारी आंखों की देखने की क्षमता विभिन्न पहलुओं पर प्रभुत्व करती है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम अपनी नंगी आंखों से कौन सी पृथ्वी को देख सकते हैं। दोस्तों, पृथ्वी से हम मरकरी, वेन्यूस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न इन ग्रहों को देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये प्लैनेट हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं, और आपका सवाल वाजिब भी है। दोस्तों, इन ग्रहों को हम देख सकते हैं। इन ग्रहों को देखने के लिए आपको कुछ टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करनी होगी। तो कोई भी वस्तु हमसे जितनी ज़्यादा दूर होगी वह उतनी ही हमें छोटी दिखाई देगी। इस प्रकार ये ग्रह हमसे बहुत ज़्यादा दूर पर है, इसलिए ये हमको रात में प्रकाश पर दिखते हैं, लेकिन एक स्टार यानी तारे के आकार में दिखाई देते हैं। बुध ग्रह सूरज के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसे सूरज के उगते और ढलते वक्त आसानी से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक और रिसर्चों के मुताबिक इसे खास तौर पर तब देखा जा सकता है जब बुध क्षितिज से 10 डिग्री ऊपर होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों देखना आसान होता है। धरती के उत्तरी गोलार्ध में अप्रैल और मई में शाम के दौरान, अक्टूबर और नवंबर में शाम के दौरान ऐसा होता है। दोस्तों, जुपिटर जो कि हमारे ग्रह का सबसे बड़ा सौरमंडल है, इस ग्रह की हमारी पृथ्वी से 59 करोड़ किलोमीटर दूर की दूरी है। जब जून के महीने में सूरज की ज़्यादा रोशनी महसूस होती है तो शुक्र ग्रह नहीं दिखाई देता है, तो बृहस्पति का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। रात में पश्चिमी हिस्से में इसे देखा जा सकता है। जून के महीने में बृहस्पति ग्रह आसमान में सबसे ज़्यादा साफ दिखता है। अगर आपके पास कोई सरफेक्स टेलीस्कोप है तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। हो सकता है कि टेलीस्कोप के ज़रिए आपको इसके चंद्रमा भी दिख जाए, साइज़ में काफ़ी बड़े हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों, मंगल ग्रह हमारे पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। दोस्तों, मंगल ग्रह हमारे पृथ्वी से 5.4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। मंगल ग्रह शाम से सुबह तक देखा जा सकता है क्योंकि मंगल ग्रह की एक अपनी लाल रंग की चमक होती है। यह सूरज के बिल्कुल विपरीत दिशा में मौजूद है, जबकि चंद्रमा के भी नज़दीक है। मंगल ग्रह को आप टेलीस्कोप से एकदम अच्छी तरह से देख पाएंगे। जब मंगल ग्रह धरती के नज़दीक होता है तो इसे और आसानी तरीके से देखा जा सकता है। बृहस्पति मंगल ग्रह की तुलना में नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। दोस्तों, जब आसमान में देखते हो तो आपको बहुत सारे तारे नज़र आते हैं, लेकिन इनमें जो आपको सबसे ज़्यादा चमकने वाला स्टार लगता है वह स्टार नहीं बल्कि शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी से 4.1 करोड़ मीटर पर स्थित है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का नज़दीकी ग्रह है। साल के जून महीने को छोड़कर इसे हर महीने में देखा जा सकता है। जून में इसलिए नहीं देखा जा सकता है क्योंकि सूरज की रोशनी इस दौरान सबसे ज़्यादा होता है। शुक्र ग्रह शाम के दौरान पश्चिमी
और सुबह के दौरान तुलुप में दिखाई देता है। दोस्तों अब आ जाते हैं शनि ग्रह पर। गर्मी के दौरान मई से जुलाई के बीच शनि ग्रह को बिना टेलीस्कोप और टेक्निक से देखा जा सकता है। शुरू के 3 महीने के दौरान रात में इसे देखना संभव है। सूर्य अस्त होने के बाद विपरीत दिशा में इसे देखा जा सकता है। शनि पूर्व से निकलकर पश्चिम में आता है। दोस्तों इन ग्रहों को देखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना होगा कि आप जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ का आसमान एकदम साफ होना चाहिए। शहर की तुलना में आप गांव के माहौल से इन प्लैनेट को अच्छी तरह से देख पाएंगे, क्योंकि शहर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। साथ ही आप जिस ग्रह को देखना चाहते हैं उस ग्रह की परिक्रमा चक्र के बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।